Well, dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SET RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, राइट। बच्चों, मैंने अब तक 4 चैप्टर्स बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस लिंक के ऊपर अपलोड किए हैं। वी स्टार्ट नाउ 5th टॉपिक अवर। ओके, नाउ बच्चों देखिए यहां पर है, दिस इज द मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। संक्रमण धातु संकुलों में धातु लिगेंड बंधन। देखिए बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड में और 12th क्लास में आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से ट्रांजिशन मेटल्स लिगेंड्स के साथ इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां पर लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, राइट। और इस बॉन्ड को हम एरो से प्रदर्शित करते हैं, तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, इसको हम कहते हैं उप सह संयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। और संकुलों का हम अध्ययन करते हैं। बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी काफी बड़ा चैप्टर है। मैंने इस लिंक के ऊपर उसको अपलोड किया हुआ है। हमने वहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को डिस्कस किया था, राइट। और देखिए वहां पर देखिए बच्चों, हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी, राइट। और वर्नर का सिद्धांत किस बात पर बेस था कि मेटल के साथ 2 तरह के लिगेंड, एक बनाते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे बनाते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, राइट। एंड प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल एंड आयोनाइजेबल, अदिशात्मक होती है। वर्नर के सिद्धांत की बात कर रहे हैं बच्चों, बीएससी पार्ट सेकंड एंड 12th क्लास में आपने कम पढ़ा था। उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बीएससी पार्ट सेकंड में वर्नर का सिद्धांत जब हम पढ़ते हैं, मैंने आपको बता रहा हूं कि किस तरह से मेटल को लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बॉन्ड को हम एरो से शो करते हैं, और इस तरह के बॉन्ड कहलाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, उप सह संयोजक बंध, राइट। वर्नर का सिद्धांत किस बात को बताता है कि मेटल के साथ लिगेंड्स की 2 तरह की संयोजकता, वैलेंसी, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। जैसा मैंने आपको बताया बच्चों, वर्नर का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वर्नर का सिद्धांत हम सबसे पहले याद करते हैं। 2 तरह की वैलेंसी मेटल के साथ लिगेंड्स फॉर्म करते हैं, और एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, दैट इज नॉन डायरेक्शनल एंड आयोनाइजेबल, राइट। और सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो डायरेक्शनल होती है, जो कि संकुल की ज्यामिति को शो करती है कि किस तरह की ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स की होगी, राइट। बच्चों देखिए, यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये सब बातें मैं 12th क्लास की कर रहा हूं या बीएससी पार्ट सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने सब यहां पर ये लिंक के ऊपर डाला हुआ है। देखिए यहां पर हम जब किसी संकुल को लिखते हैं, जब किसी संकुल को हम बच्चों लिखते हैं तो यहां पर हम किस तरह से लिखते हैं, मेटल और उसके साथ लिगेंड्स बड़े ब्रैकेट के अंदर, और वो होती है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, राइट। और जो बड़े ब्रैकेट के बाहर वैलेंसी होती है, दैट इज द प्राइमरी वैलेंसी, राइट। तो बच्चों यहां पर वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझाया। इस बात का हमने अध्ययन अपनी पिछली कक्षाओं में किया है, और मैं यहां पर स्टार्ट में जिक्र किया है कि वर्नर का सिद्धांत, देखो बच्चों ऐसा है, एक CO
H2O6Cl3 इस तरह का। यहां पर बच्चों वी टेक अमोनिया लिगेंड ऑल्सो, है ना बच्चों। दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी जो कि बड़े ब्रैकेट में होती है। ये वैलेंसी इसके साथ बच्चों हम बात कर रहे हैं इसकी, मैंने बिगनिंग में यहां पर लिखा है वर्नर्स थ्योरी। तो बच्चों देखिए यहां पर जो बड़े ब्रैकेट में होती है दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी जो कि इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिसाइड करती है, एंड दिस इज द प्राइमरी वैलेंसी, दिस इज आयोनाइजेबल। करेक्ट बच्चों। वर्नर का सिद्धांत मेटल लिगेंड्स में बॉन्ड की प्रकृति को समझाने में असफल रहा कि यहां पर नेचर ऑफ द बॉन्ड कैसा है। बॉन्ड वर्नर ने यहां पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम बॉन्ड किस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से, दिस इज द इस तरह का बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध, इस तरह के बॉन्ड्स की हम स्टडी करते हैं। लेकिन यहां पर नेचर ऑफ द बॉन्ड हम बीएससी पार्ट सेकंड तक मैंने बहुत सारी यहां पर डीमेरिट्स लिखी हैं कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी की, तो यह असफल रहा। अब एक और साइंटिस्ट था सिज़विक। बच्चों सिज़विक के अनुसार कोई लिगेंड धातु आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो धातु लिगेंड के मध्य उप सहसंयोजक बंध इस तरह का, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और मैं आपको बता दूं बच्चों हम 10th क्लास से 9th क्लास से एक एग्जांपल पढ़ते हैं NH3BF3, वहां पर क्या होता है इस तरह का एग्जांपल। जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात आती है इस एग्जांपल का जिक्र जरूर होता है। दिस इज द, यहां पर बच्चों देखिए BF3 बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। हियर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द नाइट्रोजन, ये यहां पर इस तरह से ये लोन पेयर इसको डोनेट करता है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है बोरोन का, और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो दिस इज द उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। बच्चों देखिए जब हम उप सहसंयोजक बंधों की बात करते हैं तो यहां पर इन यौगिकों में मेटल लिगेंड्स के बीच बंध को निम्न सिद्धांत से समझा सकते हैं। देखो बच्चों यहां पर फर्स्ट, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी जो हमने 12th क्लास में और बीएससी पार्ट सेकंड में पढ़ा, राइट। मैंने यहां पर ये जो सिद्धांत लिखे हैं, ये जो सिद्धांत लिखे हैं, ये सिद्धांत कि किस तरह से मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्लियर। देखो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी हम 12th में भी पढ़ते हैं, हम लोग सेकेंड ईयर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, और मैंने इस लिंक के ऊपर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरी डाली है कंप्लीट। तो मेटल लिगेंड के बीच बॉन्ड को हम किन सिद्धांतों से अध्ययन करते हैं, तो पहला यहां पर है कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी, राइट, संयोजकता बंध सिद्धांत, जिसका हमने 12th में और 11th में अध्ययन किया है। सेकंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बीएससी पार्ट सेकंड में और 12th क्लास में, मैं आपको याद दिला दूं कि हमने कलर प्रॉपर्टीज के अंदर क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत का इन्वॉल्वमेंट पढ़ा है बीएससी पार्ट सेकंड में। ट्रांजिशन मेटल्स फर्स्ट सीरीज, उसमें जब हम कलर प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं वहां पर मैंने क्रिस्टल फील्ड को एक्सप्लेन किया है बीएससी पार्ट सेकंड में। आप मेरे लेक्चर इस लिंक पे देख सकते हैं, सब चीजें रिकॉर्डेड हैं। बीएससी पार्ट सेकंड ट्रांजिशन मेटल्स, उनमें ट्रांजिशन मेटल फर्स्ट सीरीज, उसके अंदर कलर प्रॉपर्टीज में मैंने इस CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जिक्र किया है, राइट। बच्चों इसके बाद जो थ्योरी है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। ये बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ते हो एटॉमिक नंबर 1 to 10, राइट, होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोन्यूक्लियर, जबकि मेटल्स को लेकर के ये चीजें MSc में डिस्कस होती हैं, है ना। और इसके बाद एक सिद्धांत आता है, दिस इज लिगेंड फील्ड थ्योरी। मैं आपको बता दूं इसकी सपोर्टिंग बुक्स हैं, एमो थ्योरी बाय कुल्सन, कुल्सन की एक किताब आती है मोरेल कैटल टेडर,
द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय मोरेल कैटल, दीज आर द ऑथर्स, मोरेल कैटल टेडर इसकी बुक है, एंड एमो थ्योरी बाय कुलसन, दो बुक्स हैं इसकी। और इसके बाद लिगेंड फील्ड थ्योरी, एसकेएफ कैटल, जेडी ली, हुई, इज इनऑर्गेनिक एन ग्रीनवुड, ये बुक्स हैं इसकी। तो एनीवे हमें यहां पर बच्चों इसकी स्टडी करनी है ना। और हमारा बैकग्राउंड है कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी की। हमने बीएससी पार्ट सेकंड तक मेटल लिगेंड बॉन्ड्स के बारे में कितना हमने अध्ययन किया। क्लियर? तो देखो बेटा, हम बात करते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि मेटल लिगेंड बॉन्ड्स, पहला हम समझाते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी। दूसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दिस इज द सीएफटी। तीसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दिस इज द एमओटी, एंड द नेक्स्ट इज द लिगेंड फील्ड थ्योरी, इज द एलएफटी। इसको एलएफटी और एमओटी को हम लोगों ने एमएससी क्लासेस में पढ़ा था। एनीवे देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत संकुलों के बनने, उनके चुंबकीय गुण। अब हम यहां पर बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी जो में जो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्मेशन होते हैं, और यहां पर हम इन बॉन्ड्स को इस तरह का बॉन्ड, दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहां पर इस सिद्धांत में संकुलों के बनने, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण, उनकी ज्यामिति को समझाने के लिए यहां पर यह सिद्धांत असफल रहा कि ये ज्योमेट्री क्यों बनी, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। बच्चों यहां पर इस सिद्धांत की कुछ लिमिटेशंस है ना। तो जो बात मैंने यहां पर कही है, मैंने बोला है बच्चों कि यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये सिद्धांत इसको नहीं समझा पाया। तो हम यहां पर देखते हैं बच्चों कि ये जो थ्योरी है, दिस इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं, ये बच्चों यहां पर डिस्कस करना जरूरी है। क्योंकि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद वी स्टार्ट नाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। ये हमारा बीएससी पार्ट थर्ड का टॉपिक है, जो हम पढ़ेंगे यहां पर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो हमारे जो सिलेबस में है पार्ट थर्ड के, दैट इज द सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बच्चों यहां पर लगभग सभी संक्रमण धातुओं के संकुल विलयन में रंगीन आयन मुक्त करते हैं, कलर्ड सॉल्यूशंस, राइट। और पदार्थों का रंग उनकी संरचना पर निर्भर करता है। ये दो चीजें कोरिलेटेड हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स कलर प्रॉपर्टीज, इनके सॉल्यूशंस कलर्ड होते हैं, और हम इस कलर प्रॉपर्टी की इसकी ज्योमेट्री से व्याख्या करते हैं। बच्चों ये संकुल आयन, व्हाई दीज आर कलर्ड, तो इसकी व्याख्याता हम, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है या इसकी व्याख्या हम संयोजकता बंध सिद्धांत से नहीं कर सकते हैं, राइट। बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हम कलर प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो कलर प्रॉपर्टीज में कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मतलब है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो कलर प्रॉपर्टीज शो करता है ना, तो उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, राइट। और हम जिन कंपाउंड्स की बात करते हैं जिनके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, तो बच्चों ये बेसिकली होते हैं कलरलेस, है ना। और मैं अक्सर जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो इस बात का जिक्र करता हूं कि आप सब बच्चे कैसे हो, अनपेयर्ड, एंड योर प्रॉपर्टी इज कलर्ड। कैसे? आप किसी भी मूवी के बारे, पिक्चर के बारे में सोच सकते हो, अच्छे कपड़ों के बारे में सोच सकते हो, मुझे ये वाले जूते खरीदने हैं, मुझे ये वॉच खरीदनी है, मुझे इस सेगमेंट का मोबाइल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, बिकॉज यू आर सिंगल, अनपेयर्ड, सो योर प्रॉपर्टी इज कलर्ड, राइट। अब अगर मैं मेरी बात करूं, आई एम पेयर्ड, आई एम मैरिड, तो सो मैं इस बारे में नहीं सोचता। ये जो जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताए, माई प्रॉपर्टी इज कलरलेस, राइट। मैं क्या सोचता हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कंसेप्ट की बात करते हैं कि कंपाउंड्स हैविंग कलर प्रॉपर्टीज, तो कलर प्रॉपर्टीज
जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कलर्ड होती हैं, जैसे आप लोगों की कलर्ड हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि आज हमें ये पिक्चर देखनी है, लेकिन मेरे लिए वो चीज़ सेकेंडरी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे लिए प्राइमरी हैं, मेरी राइट मैं इसके बारे में राइट। तो बिकॉज आई एम पेयर्ड, तो कंपाउंड हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी इज कलर्ड एंड कंपाउंड हैविंग ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन प्रॉपर्टी इज कलरलेस। क्लियर? तो बच्चों यहां पर जब बात करते हैं कि ये सिद्धांत कॉम्प्लेक्सेस में कलर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करता। नाउ बच्चों सेकंड पॉइंट देखिए, इस सिद्धांत के आधार पर इस तथ्य की व्याख्या नहीं होती है कि धातु आयन आंतरिक कक्षक संकुल, इसको बोलेंगे बच्चों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, कब बनाएंगे और बाह्य कक्षक संकुल कब बनेगा। राइट? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बच्चों, इस प्रकार संकुल के चुंबकीय गुणों का पूर्वानुमान इस सिद्धांत से नहीं लगाया जा सकता। करेक्ट? बच्चों बीएससी पार्ट सेकंड में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम जब कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी को मेटल कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल्स में पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि कुछ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में पेयर्ड हो जाते हैं और हम क्या कह देते हैं DsP3, और दूसरे में हम क्या कहते हैं sp3d2। राइट? देखिए यहां पर ये 12th और बीएससी पार्ट सेकंड का कंसेप्ट है बच्चों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। राइट? कि किस तरह से अंदर वाले 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स, और वहां पर हम क्या कहते हैं कि लिगेंड इज स्ट्रॉन्गर, है ना, कि प्रबल लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स 3D ऑर्बिटल्स के युग्मित हो जाते हैं और हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। राइट? और दूसरी तरह के हम कह देते हैं कि वीक लिगेंड्स। राइट? और वहां पर हम कह देते हैं कि दीज आर द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि वहां पर 4D कक्षक काम में आते हैं। क्लियर? देखो बेटा, ये जो हम बात कर रहे हैं ना आंतरिक कक्षक संकुल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, एंड दिस इज द बाह्य कक्षक संकुल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। मैंने बीएससी पार्ट सेकंड में इस बात को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स किस तरह से दो तरह के इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। बच्चों इस प्रकार के संकुलों में चुंबकीय गुणों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। राइट? बिकॉज देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में दो कैरेक्टर्स, वन इज द पैरामैग्नेटिक एंड अदर इज द डायामैग्नेटिक। एक होता है प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक एंड द सेकंड वन इज द पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय। बच्चों क्या होता है कि अनुचुंबकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और प्रतिचुंबकीय के अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन द प्रॉपर्टीज डायामैग्नेटिक, है ना। और एंड द एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो प्रॉपर्टी कैसी होगी पैरामैग्नेटिक। अब सवाल यह उठता है कि जब आंतरिक कक्षक संकुल में इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होता है, ये सब बातें बच्चों मैं 12th क्लास की बात कर रहा हूं, बीएससी पार्ट सेकंड की बात कर रहा हूं, इसलिए पार्ट थर्ड के अंदर इसको ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि बच्चे अक्सर पूछते हैं सर व्हाट इज कार्बोनियम, व्हाट इज कार्बेनियन, व्हाट इज कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। बच्चों दीज आर द 9th 10th क्लास की चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए। और मैंने मेरे बीएससी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर्स में इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर कब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, then the property is diamagnetic, all the electrons are paired then property is diamagnetic, right? और if compound is having unpaired electron, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है then the property is paramagnetic. clear? तो बच्चों यहां पर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में इस सिद्धांत से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं। क्लियर? नाउ थर्ड,
लिमिटेशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कुछ संकुलों की ज्यामिति विकृत, डिस्टोर्टेड होती है। एक बड़ा अजीब सा फीचर है कि एग्जांपल लिया है हमने हेक्सा एक्वो कॉपर सेकंड। वाटर इज द न्यूट्रल लिगेंड। यहां पर कॉपर सेकंड में बच्चों ये वाली वैलेंसी कौन सी है? दिस इज द सेकेंडरी वैलेंसी, वर्नर्स थ्योरी। क्लियर? जो कि संकुल की ज्यामिति को दर्शाती है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6। मेटल के साथ कितने लिगेंड्स उप सह संयोजक बंध बना रहे हैं? कुल 6। क्लियर? तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? इज द ऑक्टाहेड्रल। हम प्रीली अज्यूम करते हैं बिल्कुल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट? यहां पर 4 H2O मॉलिक्यूल्स तो समान दूरी पर होते हैं और शेष 2 H2O मॉलिक्यूल्स ये बच्चों अधिक दूरी पर होते हैं। तो यहां पर देखिए होना क्या चाहिए? 6 लिगेंड्स की डिस्टेंस मेटल के साथ इक्वल होनी चाहिए, राइट? तो बच्चों इस तथ्य को कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी से नहीं समझा सकते, राइट? सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ इन द फोर्थ पॉइंट बच्चों, कोबाल्ट सेकंड एंड कॉपर सेकंड, इन दोनों संकुलों की ज्यामिति को समझाने के लिए इस सिद्धांत की व्याख्या दी जाती है कि देखिए यहां पर ये हम जो इसके कॉम्प्लेक्सेस स्टडी करते हैं, ये बच्चों मैं फिर आपको बता दूं बीएससी पार्ट सेकंड में इसी लिंक के ऊपर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैंने इनको समझाया है, इन एग्जांपल्स को। तो यहां पर मैंने इसको बताया नहीं है, मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इनके एग्जांपल्स को एक्सप्लेन किया है। दीज आर द एग्जांपल्स। हेक्सा एमीन कोबाल्ट सेकंड, हेक्सा साइनो क्यूप्रेट नेगेटिव चार्ज, है ना? तो क्यूप्रेट सेकंड। तो बच्चों यहां पर इस सिद्धांत से हम कैसे जाते हैं कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हायर स्तर में, हायर एनर्जी लेवल में, उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है। तो बच्चों दीज आर द एग्जांपल्स। यानी यहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि 3D का इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? यहां पर 3D का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा के कक्षकों में चला जाता है ना? और वहां पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अब ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कैसे चला गया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर नहीं है। मैंने बीएससी पार्ट सेकंड में भी पढ़ाया है और कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये कैसे हो गया, है ना? तो मेरा जवाब होता है भाई ये तो साइंटिस्ट ने बताया था। तो ये बड़ा एक अटपटी चीजें हैं एंड दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि मेटल लिगेंड्स की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ये इसकी लिमिटेशंस हैं कि इनर ऑर्बिटल बन गया, कहीं ऑर्बिटल बन गया, आउटर ऑर्बिटल बन गया, कहीं पर इलेक्ट्रॉन कूद करके बाहर चला गया, कहीं पर इलेक्ट्रॉन नहीं गया। यहां पर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है बच्चों। यहां इन संकुलों का समान अपचायक गुण होना चाहिए क्योंकि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल्स से 3D से हायर ऑर्बिटल्स में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये ना रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, ना इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में कैसे चला गया और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो गए। तो कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं करती। नाउ इन द फिफ्थ पॉइंट, किसी इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों जैसा हमने कहा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित हो जाता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में प्रमोट हो जाता है। तो यहां पर एनर्जी कहां से आई? सी, पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों देखिए कोबाल्ट सेकंड एंड कॉपर सेकंड द सेम, इनके अंदर संकुल बनने में इतनी ऊर्जा कहां से मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक से 4D कक्षक में चले जाते हैं।
तो बच्चों इस सिद्धांत से इस बात की व्याख्या नहीं होती है, राइट। एक तरह से हम ये कहेंगे इसको कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, ये जो पार्ट है ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर, इसके अंदर हमने 12th तक और 12th के बाद बीएससी पार्ट सेकंड में बच्चों इसके अंदर रिकॉर्डेड चीज़ है ये। आप इसका मेरे लिंक के ऊपर देखेंगे पीछे पलट करके, तो इसमें बिल्कुल क्लियर स्पष्टीकरण इस चीज़ों का है कि यहां पर किस प्रकार से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बने, किस प्रकार से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बने। हम कुछ संकुलों में क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन 3D से 4D में चला गया। अब ये एनर्जी कहां से आई, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं देती। तो बच्चों देखिए, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। हम अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे कि जिन एस्पेक्ट्स को, जिन कंटेंट्स को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग को नहीं एक्सप्लेन कर पाई, तो वहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी उन तथ्यों को समझाती है, राइट। वैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में आपने नहीं है आपके लिए, आपने 12th क्लास में पढ़ा है और बीएससी पार्ट सेकंड में 2 टॉपिक्स आपके हैं। एक तो है ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडिनियम टू जिंक, करीब करीब मेरे 10-12 लेक्चर्स हैं इसी लिंक के ऊपर। वहां पर कलर प्रॉपर्टीज में एंड कैटालिटिक एक्टिविटीज में हमने वहां पर बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में अध्ययन किया है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इस टॉपिक में बच्चों यहां पर इतना ही। तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।